नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में मची उस हलचल की जिसने राज्य की सियासी फिजा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी बार मुकाबला जितना दिलचस्प है उतना ही जटिल भी। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया ब्लॉक है जिसने लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 पार के सपने से दूर 240 सीटों पर रोक दिया था। अब यही इंडिया ब्लॉक बिहार में भी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयारी में है। बिहार की जनता बीते 2 दशकों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो राजनीति देखती आई है, अब उसमें बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश सरकार के खिलाफ कोई जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन लोगों में थकावट जरूर है। 20 साल एक ही पार्टी, एक ही चेहरे को देखने के बाद एक बदलाव की उम्मीद अब हवा में साफ नजर आ रही है और इस उम्मीद की वजह खुद नीतीश कुमार की गिरती सेहत और नेतृत्व में उभरती रिक्तता है, जिसे भरने के लिए तेजस्वी यादव सबसे स्वाभाविक दावेदार के तौर पर उभरते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद भी तेजस्वी यादव को 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, अहम मंत्रालय सौंपे और जब जब उनकी सेहत उन्हें सीमित कर रही है तो लोग यह मानकर चल रहे हैं कि अगर नीतीश नहीं तो तेजस्वी ही सही। भाजपा सच्चाई को अच्छी तरह समझ रही है और तभी वह एनडीए के भीतर सम्राट चौधरी जैसे चेहरों को बार बार आगे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के दम पर भाजपा नीतीश के बिना बिहार की राजनीति में वही पकड़ बनाए रख पाएगी? दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया ब्लॉक है जो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा रणनीतिक रूप से सजग नजर आ रहा है। पिछली बार लोकसभा में इस गठबंधन ने अपनी ताकत साबित कर दी थी और अब विधानसभा में भी वही फॉर्मूला अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की तिकड़ी पूरी मजबूती के साथ एक मंच पर है। राहुल गांधी खुद साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी और तेजस्वी यादव इस गठबंधन का चेहरा होंगे। एनडीए के नेता भले ही यह उम्मीद लगाए बैठे हों कि कांग्रेस तेजस्वी को नेता नहीं मानेगी और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन यह महज एक सियासी भ्रम है। तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले पहले से ही गठबंधन का हिस्सा है। अब इस समीकरण में अगर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आईपी गुप्ता की इंडियन इंकलाब पार्टी भी जुड़ जाती है तो यह गठबंधन एनडीए के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने सन ऑफ मल्लाह बनकर मल्लाह समाज के बीच अपनी मजबूत पहचान बना ली है। मल्लाह समाज परंपरागत रूप से भाजपा जदयू का वोट बैंक रहा है, लेकिन सहनी ने इस वर्ग में अपनी मजबूत पकड़ बनाकर एनडीए की नींद उड़ा दी है। दूसरी ओर आईपी गुप्ता है जो पाल समाज के नेता के तौर पर उभर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पटना की गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की जिसने साफ संकेत दिया कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज अपने निर्णायक भूमिका में है। एनडीए के लिए यह एक चिंता का कारण भी है क्योंकि अगर गुप्ता इंडिया ब्लॉक से जुड़ते हैं तो एनडीए के वोट बैंक पे सीधा असर सेध होगा। जी हाँ, और तीसरे बड़े नेता है पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं और एनडीए से नाराज चल रहे हैं। पारस ने साफ कर दिया है कि अब उनका एनडीए से कोई रिश्ता नहीं है। अगर वे इंडिया ब्लॉक के साथ आते हैं तो पासवान समाज का वोट भी एनडीए से खिसक सकता है। इन तीनों नेताओं के साथ आने से विपक्ष का समीकरण और मजबूत हो जाएगा। इंडिया ब्लॉक के पास पहले से मुस्लिम और यादव का करीब 32% वोट बैंक है जिस पर राजद की मजबूत पकड़ है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।